आज ना थोड़ी सी हाउसवाइफ के ऊपर बात करते हैं। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो सबसे पहले हाउसवाइफ होना कोई छोटी बात नहीं है। 24/7 आपकी ड्यूटी है एंड वो भी बिना ऑफ के। आप पूरे घर की नींव हैं, आप पूरे घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद को बहुत पीछे रखती हैं। क्योंकि कहीं ना हमारी कंडीशनिंग, सोसाइटी की कंडीशनिंग, पेरेंट्स की कंडीशनिंग यही है कि जब आप शादी करके अपने ससुराल आती हैं तो वहाँ पे सबका ख्याल रखना आपका काम होता है। कोई आपका ख्याल रखे ये आपको बताया ही नहीं जाता, लेकिन आप सबका ख्याल रखेंगी, सबसे पहले उठेंगी, सबके लिए खाना बनाएंगी, सबके कपड़े धोएंगी, सबको इमोशनली खुश रखने की कोशिश करेंगी, सबके लिए सब कुछ करेंगी, बट खुद के लिए कुछ नहीं करेंगी। और अगर खुद के लिए कुछ कर लिया तो गिल्ट आ जाती है मन में। अगर खुद के लिए पैसे खर्च कर दिए तो गिल्ट आ जाती है। 99% हाउसवाइफ से आप पूछ कर देख लेना, और अगर आप भी हाउसवाइफ हैं तो आपको पता होगा, अगर आप अपने लिए पैसे खर्च कर लेती हैं, कुछ अपनी चॉइस का खरीद लिया या कुछ भी आपका जो मन किया ले लिया, तो 99% आपके मन में ये थॉट आता है कि यार मुझे अभी इसकी क्या ज़रूरत थी, या ये पैसे कहीं और काम आ जाते। एक गिल्ट आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि सिखाया ही यही गया कि खुद को सबसे पीछे रखो, सबके लिए सब करो, बट खुद के लिए कुछ भी मत करो। जब और इन सब चीज़ों से पता है क्या है, हम सेल्फ लव भूल गए हैं, हमारी सेल्फ वर्थ कहीं खो गई है। और जब आप सेल्फ लव खुद से नहीं करते, या जब आपकी सेल्फ वर्थ कहीं खो गई है, आप अपने आप को ना बहुत नीचे रखते हो, बहुत नीचे। मतलब आप भूल गए हो कि शायद आप भी डिजर्विंग हो, या आप भी अपने लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है। और ज़्यादातर अगर अभी तक ना, अब थोड़ा चेंज आ रहा है नो डाउट, बट अभी तक सोसाइटी में, लोगों में आसपास क्या था, अच्छा हाउसवाइफ हो, पति भी घर आके बोल देते हैं कि घर पे ही रहती हो सारा दिन, किया ही क्या है। बट वो भूल जाते हैं कि आप घर पे रहते हो, आप घर का पूरा ख्याल रखते हो, तो आपकी वजह से वो पति ऑफिस जा पाता है, आपकी वजह से वो पति पैसे कमा कर ला पाता है, आपकी वजह से बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। आप पूरे घर की नींव हैं। अगर आप हिल जाए, आप बीमार हो जाए, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि हाउसवाइफ को आप फ्री का नौकर नहीं समझ सकते, फ्री का नौकर आप नहीं बोल सकते। वो भी आपकी सैलरी की उतनी ही हकदार है जितने की आप। पर अगर मैं एक और भी बात कहूँ ना, इसमें दूसरे लोगों की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमने खुद को डिजर्विंग समझना ही बंद कर दिया है। धीरे धीरे शुरुआत कहाँ से होती है? जब बच्चे छोटे होते हैं ना, खाना छोड़ दिया तो माँ ज़्यादातर क्या करती है, उनकी प्लेट में या उनका खाना खा लिया। पति का झूठा, पति की प्लेट में खाना खा लिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है कि आप यही डिजर्व करती हैं। धीरे 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 यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, और हमें यही लगना लग जाता है, हम खुद को वैल्यू करना भूल जाते हैं, हम खुद के रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। एक तो हमें सिखाया ही गया है कि सबसे पहले आप दूसरों का करो, इन लॉज का करो, पति का करो, बच्चों का करो, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, बट खुद के लिए भी तो कुछ करो। मतलब हमें क्या लगता है कि खुद के लिए कुछ सोच लिया तो कोई पाप कर दिया। एक तो बाहर वाले, एक तो हम खुद यही सोच लेते हैं। जब हम खुद अपने आप को यहाँ रखते हैं तो कोई और आपको यहाँ क्यों रखेगा? सबसे पहले खुद के रिस्पेक्ट करना शुरू करो, खुद को डिजर्विंग समझो, खुद को प्यार करो। उसके लिए आप 24 घंटे में से 30 मिनट्स, 1 आवर अपने लिए निकाल सकते हो, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जब आपका मन करे तब आप रेस्ट करो, और कोई आपको घर में ये सुनाने वाला नहीं है कि आप पढ़े हो या आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपनी प्रायोरिटीज़, खुद की प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करो, खुद को वैल्यूएबल समझो। जब आप खुद को समझोगे, आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, आप खुद को लव करोगे, तो सामने वाला भी करेगा।
हाउसवाइफ होना ना कोई छोटी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, एक रिस्पेक्ट की चीज़ है ये। और आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है, ना कि सिंपैथी। बेचारा नहीं बनना, क्योंकि बेचारे नहीं हो आप पूरे घर की नींव हो। आपकी वजह से ये घर घर है। आप सबके इमोशनली नीड फुलफिल कर रहे हो, आप सबके लिए वो सब कर पा रहे हो जो कोई और उनके लिए नहीं कर रहा। अच्छा, खुद को डिजर्विंग के लिए ना मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, मेरी खुद की ही स्टोरी है। बहुत साल पहले की बात है, हमारा एक प्लान बना कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, और उसमें ये था कि एक नाइट के लिए हम बाहर कहीं घूमने चलेंगे। कसौली का हमने ट्रिप बनाया। तो जब हम कसौली का, तो मेरा सबसे पहले आंसर पता है क्या था? नहीं 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 नहीं, मुझे कौन भेजेगा, या मैं तो जा ही नहीं सकती। तो वहाँ पे मेरे दोस्तों ने बोला कि जब तुम खुद को ही अलाउ नहीं कर रही तो कोई और तुमको क्यों अलाउ करेगा। मैंने बोला कि यार मेरे बच्चे छोटे हैं, कौन उनको संभालेगा या कैसे सब मैनेज होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी तरफ से तो ना ही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होना है, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक ट्राई तो बनती है। तो मैंने सबसे पहले खुद को ये अपने माइंड में थॉट्स चलाए कि यार मैं भी डिज़र्व करती हूँ। अगर मैं इतने सालों में एक दिन अपनी मर्जी से, इस उम्र में अपनी मर्जी से मैं कहीं जाना चाहूँ तो क्या प्रॉब्लम है, और कोई क्यों मुझे रोकेगा। कोई गलत काम नहीं कर रही मैं, एक दिन अपनी मर्जी से बिताना या कहीं जाना, तो इसमें क्या है। तो मैंने पहले खुद की नज़रों में खुद को डिज़र्विंग बनाया नहीं, सोचा। उसके बाद मैंने अपने घर आके बात की। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे छोटे थे, स्टिल उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा आप जाओ, हम रह लेंगे, हम कर लेंगे अपना। मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम जाओ। यार तब मुझे लगा कि मैंने तो, मतलब आपने खुद को अलाउ ही नहीं किया डिजर्विंग बनने के लिए। आपने खुद को अलाउ ही नहीं किया कि खुद को, कि कोई आपके आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप खुद को वैल्यू नहीं करते, आप खुद को डिजर्विंग नहीं समझते, तो सामने वाला भी क्यों करेगा। आप खुद को ही परमिशन नहीं देते कुछ अच्छा बनने की, कुछ अच्छा सोचने की, कुछ अच्छी जगह पर पहुंचने की, तो कोई और आपको क्यों करेगा। तो आज मैं आपको, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो सबसे पहले तो कमेंट में लिखें। एंड दूसरी बात, खुद को बेचारा समझना बंद करें। खुद के ऊपर पैसे खर्च करके गिल्ट लाना बंद करें। खुद को वक्त देना शुरू करें। खुद के लिए जो आपको अच्छा लगता है, कोई जैसे मैंने बोला हॉबी क्लास, कुछ करें। और अपनी वैल्यू, अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ खुद बढ़ाएं। उसके बाद देखना कैसे आपके घर में, कैसे सोसाइटी में, कैसे रिश्तेदारों में, सभी जगह चेंज आता है।